नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करते हुए चुनावी हलफनामे में कन्हैया ने अपनी कुल संपत्ति 10.65 लाख रुपए बताई है। चल संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सके, उसकी बात करें तो कन्हैया के पास 8 लाख रुपए की संपत्ति, वहीं 2.65 लाख रुपए की अचल संपत्ति यानी घर, मकान, पुश्तैनी जमीन। पिछले लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, तब उन्होंने अपनी चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 5.5 लाख रुपए बताई थी। इसमें 3.5 लाख की चल संपत्ति और 2 लाख की अचल संपत्ति शामिल थी, यानी 5 साल में उनकी कुल संपत्ति दोगुनी हो गई। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कौन लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार के खिलाफ और क्या है इस सीट का समीकरण, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिल्ली में वैसे तो 7 लोकसभा सीट है और सबका अपना अपना एक इतिहास है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल बन गई। यहां से इस बार मुकाबला पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली होगा, यानी बीजेपी ने मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है तो वही कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अपनी आय 46.25 लाख रुपए बताई। उन्होंने बताया कि उनकी कमाई गायन, अभिनय और सांसद के रूप में होती है। मनोज तिवारी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की पढ़ाई की है, साथ ही 1994 में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। वहीं मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से कन्हैया कुमार ने अपनी कुल संपत्ति 10.65 लाख रुपए बताई। उन्होंने जेएनयू से 2019 पीएचडी पूरी की है। कन्हैया कुमार ने अपनी आमदनी का जो जरिया है वो फ्रीलांस राइटिंग, गेस्ट लेक्चर और किताब की रॉयल्टी से मिलने वाली रकम को बताया है। अब जिस सीट पर लड़ाई हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में आपको बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है। विधानसभा की 10 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी ने यहां से जीत हासिल की थी। उन्होंने 2014 में भी बाजी मारी थी। 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हराया। मनोज तिवारी ने 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट 2008 में अस्तित्व में आई। यहाँ पर लोकसभा का पहला चुनाव 2009 में हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कितने वोटर्स हैं ये भी जानकारी ले लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर 17 लाख वोटर्स हैं, उनमें से 9 लाख पुरुष का मतदाता है तो करीब 8 लाख महिला मतदाता है। बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई। 2009 में पहली बार यहाँ पर जो है लोकसभा का चुनाव हुआ। तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के बीएल शर्मा को उन्होंने तब हराया था। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा। मनोज तिवारी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को शिकस्त दी। मनोज तिवारी को 1.5 लाख वोटों से जीत। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मनोज तिवारी ने विजयी पताका जो है वो फहराया। इस बार उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। अब देखना होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की दिलचस्प मुकाबले में जीत किसकी होगी। बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, यानी रिजल्ट। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।